दोस्तों, ये क्या बात आप जानते हो कि आज तक किसी को इसके बारे में पता ही नहीं था। 90% लोग नहीं जानते हैं इस बात को कि भगवान राम ने ही अपने परम प्रिय भाई लक्ष्मण को मृत्यु दंड दिया था और उधर रावण को पहले से पता था कि वह राम के हाथों मारा जाएगा। और नंदी बैल ने रावण को क्या श्राप दिया था। राम और उनके भाइयों के अलावा राजा दशरथ की एक बेटी भी थी जिसका नाम हम आगे की वीडियो में बताएंगे। और वीडियो के लास्ट की जानकारी तो बहुत ही धमाकेदार है जिसको सुनकर यकीनन आप बहुत हो जाएंगे। राम और सीता की रक्षा के प्रयास में लक्ष्मण 14 वर्ष के वनवास के दौरान बिल्कुल भी नहीं सोए। राम विष्णु के अवतार हैं, लेकिन उनके अन्य भाई किसके अवतार थे, बताएंगे पूरी बात आपको। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी गर्व है कि आप एक सच्चे सनातनी हैं तो लगा दो कमेंट्स में जय श्री राम का नारा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक्चुअली आज हम आपको रामायण से जुड़े उन 15 रहस्यों से अवगत कराएंगे और लास्ट 15 नंबर का रहस्य जरूर देखना जिसे बहुत कम ही लोग जानते हैं या फिर जानते ही नहीं। भगवान राम और देवी सीता के जन्म एवं जीवन यात्रा का वर्णन जिस महाकाव्य में किया गया है उसे रामायण के नाम से जाना जाता है। हम में से अधिकांश लोगों को रामायण की कहानी पता है, लेकिन इस महाकाव्य से जुड़े कुछ ऐसे भी रहस्य हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी तक नहीं है। आज हम आपके सामने रामायण से जुड़े ऐसे ही 15 रहस्यों को उजागर कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि मूल रामायण की रचना ऋषि वाल्मीकि द्वारा की गई थी, लेकिन कई अन्य संतों और वेद पंडितों जैसे तुलसीदास, संत एकानाथ आदि ने इसके अन्य संस्करणों में भी रचना की है। हालांकि प्रत्येक संस्करण में अलग अलग तरीके से कहानी का वर्णन किया गया है, लेकिन मूल रूप रेखा एक ही है। तो आज हम इस महाकाव्य और इस महाग्रंथ से जुड़े उन रहस्यों को उजागर करेंगे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। नंबर 1, रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। यह मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। गायत्री मंत्र को सर्वप्रथम ऋग्वेद में उल्लेखित किया गया है। नंबर 2, दोस्तों ये बात सुनकर तो आप हैरान रह जाएंगे कि राम और उनके भाइयों के अलावा राजा दशरथ एक पुत्री के भी पिता थे। श्री राम के माता पिता एवं भाइयों के बारे में तो प्रायः सभी लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को यह मालूम है कि राम की एक बहन भी थी जिसका नाम शांता था। वह आयु में चारों भाइयों से काफी बड़ी थी। उनकी माता कौशल्या थी। ऐसा माना जाता है कि एक बार अंग देश के राजा रोमपद और उनकी रानी वर्षिनी अयोध्या आए। उनको कोई संतान नहीं थी। बातचीत के दौरान जब राजा दशरथ को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी शांता को आपको संतान के रूप में दूंगा। यह सुनकर राजा रोमपद और रानी वर्षिनी बहुत खुश हुए। उन्होंने बहुत सही से उसका पालन पोषण किया और माता पिता के सभी कर्तव्य निभाए। एक दिन की बात है कि राजा रोमपद अपनी पुत्री से बात कर रहे थे। उसी समय द्वार पर एक ब्राह्मण आए। उन्होंने राजा से प्रार्थना की कि वर्षा के दिनों में खेती की जुताई में राज दरबार की ओर से मदद प्रदान की जाए। राजा को कुछ नहीं सुनाई दिया और वह पुत्री के साथ बातचीत करते रहे। द्वार पर आए नागरिक की याचना न सुनने से ब्राह्मण को दुख हुआ और वे राजा और रोमपद का राज छोड़कर चले गए। वह ब्राह्मण इंद्र के भक्त थे। अपनी भक्त की ऐसी अनदेखी पर इंद्रदेव राजा रोमपद पर बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने उनके राज्य में पर्याप्त वर्षा नहीं की। इससे खेतों में खड़ी फसलें मुरझाने लगी। इस संकट की घड़ी में राजा रोमपद ऋषि ऋसंग ऋषि के पास गए और उनसे उपाय पूछा। ऋषि ने बताया कि वो इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करें। ऋषि ने यज्ञ किया, तब जाकर वे खेत खलियान पानी से भर गए। इसके बाद ऋसंग ऋषि का विवाह शांता से हो गया और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। बाद में ऋसंग ऋषि ने ही
दशरथ के पुत्र कामना के लिए पुत्र कामेश्वरी यज्ञ करवाया था। जिस स्थान पर उन्होंने यज्ञ करवाया था वह अयोध्या से लगभग 39 किलोमीटर पूर्व में था और वहां आज भी उनका आश्रम है और उनकी तथा उनकी पत्नी की समाधियां बनी हुई हैं। नंबर 3, राम विष्णु के अवतार हैं, लेकिन उनके अन्य भाई किसके अवतार थे? राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, लेकिन आपको पता है कि उनके भाई किसके अवतार थे? लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार बताया जाता है, जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु का आसन है, जबकि भरत और शत्रुघ्न को क्रमशः भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंखशिल का अवतार माना जाता है। नंबर 4, सीता स्वयंवर में प्रयुक्त भगवान शिव के धनुष का नाम क्या था? हम में से अधिकांश लोगों को पता है कि राम का सीता से विवाह एक स्वयंवर के माध्यम से हुआ था। उस स्वयंवर के लिए भगवान शिव के धनुष का इस्तेमाल किया गया था, जिस पर सभी राजकुमारों को प्रतिंचा चढ़ाना था। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि भगवान शिव के उस धनुष का नाम पिनाक था। नंबर 5, लक्ष्मण को गुडाकेश के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता था कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान अपने भाई और भाभी की रक्षा करने के उद्देश्य से लक्ष्मण कभी सोते नहीं थे। इसके कारण उन्हें गुडाकेश के नाम से भी जाना जाता है। वनवास की पहली रात को जब राम और सीता सो रहे थे तो निद्रा देवी लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई। उस समय लक्ष्मण ने निद्रा देवी से अनुरोध किया कि उसे ऐसा वरदान दे कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान उन्हें नींद न आए और वह अपने प्रिय भाई और भाभी की रक्षा कर सके। तब निद्रा देवी इस बात पर प्रसन्न होकर बोली कि अगर कोई तुम्हारे बदले 14 वर्षों तक सोए तो मैं तुम्हें यह वरदान दे सकती हूँ। इसके बाद लक्ष्मण की सलाह पर निद्रा देवी लक्ष्मण की पत्नी और सीता की बहन उर्मिला के पास पहुंची। उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले सोना स्वीकार कर लिया और पूरे 14 वर्षों तक वह अपनी और लक्ष्मण की निद्रा को भोगती रही। नंबर 6, उस जंगल का नाम जहां राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के दौरान रुके थे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि राम और सीता लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों के लिए वनवास गए थे और राक्षसों के राजा रावण को हराकर वापस अपने राज्य लौटे थे। हम में से अधिकांश लोगों को पता है कि राम, लक्ष्मण और सीता ने कई साल वन में बिताए थे, लेकिन कुछ लोगों को उस वन के नाम की जानकारी तक नहीं है। उस वन का नाम दंडकारण्य था। इसमें राम, सीता और लक्ष्मण ने अपना वनवास बिताया था। यह वन लगभग 35,600 वर्ग मील में फैला हुआ था। ये वन वर्तमान समय में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल हैं। उस समय यह वन बहुत ही भयंकर राक्षसों का घर माना जाता था, इसीलिए इसका नाम दंडकारण्य था, जहाँ दंड का अर्थ सजा देना और अरण्य का अर्थ वन है। नंबर 7, लक्ष्मण रेखा प्रकरण का वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं है। पूरे रामायण की कहानी में सबसे पेचीदा प्रकरण लक्ष्मण रेखा प्रकरण है, जिसमें लक्ष्मण वन में अपनी झोपड़ी के चारों ओर एक रेखा खींचते हैं। जब सीता के अनुरोध पर राम हिरण को पकड़ने और मारने की कोशिश करते हैं तो वही हिरण राक्षस मारीच का रूप ले लेता है और वही हिरण यानी कि मारीच मरने के समय में राम की आवाज में लक्ष्मण और सीता को पुकारता है। ये सुनकर सीता लक्ष्मण से आग्रह करती हैं कि अपने भाई को मदद पहुंचाएं, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि उनके भाई किसी मुसीबत में फंस गए हैं। पहले तो लक्ष्मण सीता को अकेले जंगल में छोड़कर जाने को राजी नहीं हुए, लेकिन जब बार बार सीता द्वारा अनुरोध करने पर वह तैयार हो गए। इसके बाद लक्ष्मण ने झोपड़ी के चारों ओर एक रेखा खींची और सीता से अनुरोध किया कि वह रेखा के अंदर ही रहें और यदि कोई बाहरी व्यक्ति इस रेखा को पार करने की कोशिश करेगा तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। इस प्रकरण के संबंध में अज्ञात तथ्य यह है कि इस कहानी का वर्णन न तो वाल्मीकि रामायण में है और न ही रामचरितमानस में है, लेकिन रामचरितमानस के लंका कांड में इस बात का उल्लेख रावण की पत्नी मंदोदरी द्वारा किया गया है। नंबर 8, रावण एक उत्कृष्ट बीड़ा वादक था। रावण सभी राक्षसों का राजा था। बचपन में वह सब लोगों से डरता था क्योंकि उसके 10 सिर थे। भगवान शिव के प्रति उसकी दृढ़ आस्था थी
इस बात की पुख्ता जानकारी है कि रावण एक बहुत बड़ा विद्वान था और उसने वेदों का अध्ययन किया था। लेकिन क्या आपको पता है कि रावण के ध्वज में प्रतीक के रूप में बीड़ा होने का कारण क्या था? क्योंकि रावण एक उत्कृष्ट बीड़ा वादक था, जिसके कारण उसके ध्वज में प्रतीक के रूप में बीड़ा अंकित था। हालांकि रावण इस कला को ज्यादा तवज्जो नहीं देता था, लेकिन उसे यंत्र बजाना पसंद था। नंबर 9, इंद्र के ईर्ष्याल होने के कारण कुंभकर्ण को सोने का वरदान प्राप्त हुआ। रामायण में एक दिलचस्प कहानी सोने वाले कुंभकर्ण की है। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था। इसका शरीर बहुत ही विकराल था। इसके अलावा वह पेटू भी बहुत था। रामायण में वर्णित है कि कुंभकर्ण लगातार 6 महीने तक सोता रहता था और फिर सिर्फ एक दिन खाने के लिए उठता और फिर पुनः 6 महीने के लिए सो जाता। लेकिन क्या आपको पता है कि कुंभकर्ण को सोने की आदत कैसे लगी थी? एक बार एक यज्ञ की समाप्ति पर प्रजापति ब्रह्मा कुंभकर्ण के सामने प्रकट हुए और उन्होंने कुंभकर्ण से वरदान मांगने को कहा। लेकिन इंद्र को इस बात का डर लगा कि कहीं कुंभकर्ण वरदान में इंद्रासन न मांग ले। अतः उन्होंने देवी सरस्वती से अनुरोध किया कि वे कुंभकर्ण की जीवा पर बैठ जाएं, जिससे वो इंद्रासन के बदले निद्रासन मांग ले। इस प्रकार इंद्र के ईर्ष्या की वजह से कुंभकर्ण को सोने का वरदान प्राप्त हुआ। नंबर 10, नासा के अनुसार रामायण की कहानी के और आदम का पुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और रामायण की कहानी के अंतिम चरण में वर्णित है कि राम और लक्ष्मण ने वानर सेना की मदद से लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए पुल का निर्माण किया था। ऐसा माना जाता है कि यह कहानी लाखों वर्ष पहले की है। हाल ही में नासा ने एक पार्क जलड मरुमध्य में श्रीलंका और भारत को जोड़ने वाले एक मानव निर्मित प्राचीन पुल की खोज की है और शोधकर्ताओं और पुरातत्ववेदों के अनुसार इस पुल के निर्माण की अवधि रामायण काल में वर्णित पुल के निर्माण से मिलती है। नासा के उपग्रह द्वारा खोजे गए पुल को आदम का पुल कहा जाता है और उसकी लंबाई लगभग 30 किलोमीटर है। नंबर 11, रावण को पता था कि वह किसके हाथों मारा जाएगा। रामायण की पूरी कहानी पढ़ने के बाद हमें पता चला कि रावण एक क्रूर और सबसे विकराल राक्षस था, जिससे सभी लोग घृणा करते थे। रावण के भाइयों ने सीता के अपहरण की बात जानी और श्री राम के हमले के बारे में सुना तो वह अपने भाई रावण को आत्मसमर्पण करने की सलाह दी थी। यह सुनकर रावण ने आत्मसमर्पण करने को इनकार कर दिया और राम के हाथों मरने की इच्छा प्रकट की। उसने कहा कि अगर राम और लक्ष्मण सामान्य इंसान हैं तो सीता मेरे पास ही रहेगी, क्योंकि मैं आसानी से उन दोनों को परास्त कर दूंगा, और यदि वे देवता हैं तो मैं उन दोनों के हाथों मरकर मोक्ष को प्राप्त करूंगा। नंबर 12, आखिर क्यों राम ने लक्ष्मण को मृत्यु दंड दिया था? रामायण में वर्णित है कि श्री राम ने ना चाहते हुए भी जान से प्यारे अपने छोटे भाई लक्ष्मण को मृत्यु दंड दिया था। यह घटना उस वक्त की है जब श्री राम लंका विजय के बाद अयोध्या लौट आए और अयोध्या के राजा बन गए। एक दिन यम देवता कोई महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए श्री राम के पास आए। चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व उन्होंने भगवान राम से कहा कि आप मुझे वचन दें, जब तक मेरे और आपके बीच वार्तालाप होती है हमारे बीच कोई नहीं आएगा, और जो आएगा उसे आप मृत्यु दंड देंगे। इसके बाद राम लक्ष्मण को यह कहते हुए द्वारपाल नियुक्त कर देते हैं। लक्ष्मण भाई की आज्ञा मानकर द्वारपाल बनकर खड़े हो गए। लक्ष्मण को द्वारपाल पर कुछ समय बीता ही था कि वहां पर ऋषि दुर्वासा का आगमन हुआ। जब ऋषि ने लक्ष्मण से अपने आगमन के बारे में राम को जानकारी देने को कहा तो लक्ष्मण ने विनम्रता के साथ मना कर दिया। इस पर दुर्वासा क्रोधित हो गए तथा उन्होंने संपूर्ण अयोध्या को श्राप देने की बात कही। लक्ष्मण ने शीघ्र निश्चय कर लिया कि उनको स्वयं का बलिदान देना होगा ताकि वह नगर वासियों और ऋषि के श्राप से बच सके। उन्होंने भीतर जाकर ऋषि दुर्वासा के आगमन की सूचना दी। अब श्री राम दुविधा में पड़ गए क्योंकि उन्हें अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना था। इस दुविधा की स्थिति में श्री राम ने अपने गुरु वशिष्ठ का स्मरण किया और कोई रास्ता दिखाने को कहा। गुरुदेव ने कहा कि अपने किसी प्रिय वस्तु का त्याग करना उसकी मृत्यु के समान ही है। अगर तुम अपने वचन का पालन करने के लिए लक्ष्मण का त्याग कर दो। लेकिन जैसे लक्ष्मण ने यह सुना तो उन्होंने राम से कहा कि आप भूल कर भी मेरा त्याग नहीं करना। आपसे दूर रहने से अच्छा है कि मैं आपके वचन का पालन करते हुए मृत्यु को गले लगा लूं।
ऐसा कहकर लक्ष्मण ने जल समाधि ले ली। नंबर 13, राम ने सरयू नदी में डुबकी लगाकर पृथ्वी लोक का परित्याग किया था। ऐसा माना जाता है कि जब सीता ने पृथ्वी के अंदर समाहित होकर अपने शरीर का परित्याग कर दिया तो उसके बाद राम ने सरयू नदी में जल समाधि लेकर पृथ्वी लोक का परित्याग किया था। नंबर 14, सीता अपने बचपन के दौरान भगवान शिव के धनुष को उठाने में कामयाब रही, इसीलिए राजा जनक ने सीता के स्वयंवर में धनुष तोड़ने की शर्त रखी। अब दोस्तों लास्ट का पॉइंट है, इसे ध्यान से सुनना। नंबर 15, एक बार रावण शंकर जी से मिलने कैलाश पर्वत गया। वहां उसने नंदी जी को देखकर उनके स्वरूप की हंसी उड़ाई और उन्हें बंदर के समान मुख वाला कहा। इससे नाराज होकर नंदी ने रावण को श्राप दिया कि बंदर ही तेरे सर्वनाश का कारण बनेंगे। शायद इसी परिणाम स्वरूप हनुमान जी ने लंका में आग लगाई थी। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप भगवान राम के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।